2 लाख से ज़्यादा इग्नू स्टूडेंट इस समय कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन सा असाइनमेंट सितंबर में जमा कराना है, 2024-25 वाला या फिर 2025-26 वाला है, 2024-25 वाला या फिर 2025-26 वाला। हेलो गाइस, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ये helpbooks.in है और आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगा। हर साल मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद उन 2 लाख स्टूडेंट की तरह आपका भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है। इससे बेटर वीडियो, इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं दे सकता। आपको किसी पे बिलीव नहीं करना कि कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है। कोई कहता है कि नया असाइनमेंट सबमिट कराओ, कोई कहता है कि जो आपका बैच का है वो कराओ, कोई कहता है 2023 वाला कराओ। नहीं, आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको खुद चेक करना है और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि कौन सा असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, फ्री कॉपी कहाँ से मिलेगी, कैसे फाइल बनानी है, सब कुछ मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। 2 तरह के असाइनमेंट इस समय हैं, एक जिन पे लिखा हुआ 2024-25 और एक लिखा हुआ 2025-26। दोनों असाइनमेंट वैलिड हैं, लेकिन किन के लिए वैलिड हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट है helpbooks.in। हम 2013 से इग्नू स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे आप सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर, टॉप 20 फ्री इग्नू असाइनमेंट सपोर्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप हमारी फ्री वेबसाइट पे भी जाना चाहते हैं तो फ्री वेबसाइट है ignufree.com पे, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये डिसाइड करना चाहें कि आपका असाइनमेंट कौन सा है, अभी सितंबर 30 सितंबर को कौन सा सबमिट होना है। वैसे अभी 30 सितंबर लास्ट डेट है, बट वो एक्सटेंड होकर 31 अक्टूबर हो जाएगी। मतलब जनरली हो जाती है, पिछले 20 साल का ट्रेंड है, तो इस बार भी होने की पूरी उम्मीद है। फिर उसके बाद वो 10 नवंबर हो जाती है, फिर 15 नवंबर हो जाती है, ऐसे होती है। बट आप ये मत सोच के चलिए कि एक्सटेंड होगी तो 30 सितंबर ये भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी कोर्स हो उसमें देखिए कि आप जब लॉगिन करते हैं अपने स्टूडेंट पोर्टल, और ये साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी लिंक पे अगर आप लॉगिन करते हो, कोई भी ऑफिशियल चीज़ें देखते हो, तो आप इग्नू की वेबसाइट से ही जाके देखिए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हो तो वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। तो जब आप इग्नू स्टूडेंट जोन में जाते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टूडेंट जोन में जाते हो तो इस तरह का कोई पेज खुल के मिलता है आपको। ये इग्नू स्टूडेंट जोन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज इग्नू स्टूडेंट जोन। ठीक है, जब आप ये ऐसा पेज खोलते हो तो ऐसा कुछ आता है, आपका नाम आता है, मीडियम आता है, मीडियम हिंदी। तो जो ये मीडियम होता है वही देना होता है। एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आता है। इसके अलावा आपके यहाँ पे सेशन लिखा रहता है। अब आपको ध्यान देना है कि ये सेशन क्या है। सेशन है जुलाई 2023 फॉर फर्स्ट ईयर एंड जुलाई 2024 फॉर सेकेंड ईयर। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका सेशन, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, कैलकुलेट नहीं मतलब मैं आपको लिख के बता रहा था। अगर आपका एडमिशन सेशन वहाँ पे दिख रहा है जनवरी 2025 या उससे पहले, तो आपको 2024-25 वाले ही असाइनमेंट सबमिट करने हैं जिन पे 2024 और 2025 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और अगर आपका एडमिशन जुलाई 2025 का है और अगर आप एडमिशन लेने वाले इस वीडियो को अगर आप 2026 में देखेंगे तो जनवरी 2026 का एडमिशन है, तो आपको सबमिट करना है 2025 और 26, ये वाले असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। फिर से बता दूं, अगर आपका एडमिशन जनवरी 2025 या उससे पहले का है तो आपको 2024-25 के असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और अगर आपका एडमिशन जुलाई 2025 या जनवरी 2026, मतलब जुलाई 2025 के बाद कभी भी एडमिशन हो तो आपको नए वाले असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ये वीडियो अगले साल अक्टूबर तक वैलिड रहेगी। जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ये अक्टूबर 2026 तक के लिए बता रहा हूँ। उस टाइम पे मैं नई वीडियो बनाऊंगा। अभी 2025 चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं, 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन जनवरी 2025 का नहीं होता, उससे पहले का होता है। इसका मतलब उन्होंने अपने सेशन में, जब उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करने थे तब उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं। लेकिन इग्नू क्या कहता है कि चाहे आपने असाइनमेंट सबमिट किए हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं आपने अपने सेशन में, आपका सेशन कभी का भी हो, जुलाई 2023 का हो, 22 का हो, 19 का हो, आपको हमेशा लेटेस्ट असाइनमेंट सबमिट करने हैं, लेटेस्ट एंड वैलिड। तो स्टूडेंट कहते हैं कि लेटेस्ट तो 2025-26 है,
बट 2025-26 उनके लिए जिन्होंने एडमिशन ही, जिनका सेशन मतलब अगर सेकेंड ईयर का सेशन जुलाई में शुरू हो रहा है, जुलाई 2025 में, उनके लिए आपने तो अभी सितंबर में जमा कराना है, तो सितंबर के लिए जो लेटेस्ट और वैलिड है वो है 2024-25। ये 90% कोर्सेज के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोर्स होता है जैसे MAPY, उसमें अभी जो लेटेस्ट वाले असाइनमेंट है ना 2026 वाले, वो सबमिट करने हैं, ठीक है। बट बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अपना एडमिशन लॉगिन देखिए, उसमें सेशन क्या लिखा है उसके बाद देखिए। अभी जो मैंने बोला, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि किसी बातों पर बिलीव मत कीजिए, आपको खुद डिसाइड करना है। तो जो मैंने बोला उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, उसको वेरीफाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक लिंक है इग्नू असाइनमेंट्स का, ठीक है। ये पुराना लिंक है, पुराना लिंक मतलब 2025 तक के असाइनमेंट यहाँ पे आपको दिखते हैं। और एक है 2026 का लिंक, मतलब इग्नू ने नया लिंक डाउनलोड कर लिया है। अब हम पोल साइंस का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 2024-25 का असाइनमेंट दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का ही देख लेते हैं, चलिए। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने निकाल लिया, और यहाँ से, ये थोड़ा लिंक स्लो चल रहा है, यहाँ से मैं जब आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक अगर आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट सारे लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ MPS। तो MPS के सारे असाइनमेंट्स अभी नए वाले आए नहीं हैं, MPSC लिख दिया मैंने, सॉरी, MPS लिख लेते हैं। MPS 3 आ गया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हिंदी में है, ये लिखा हुआ है जुलाई 2025 और जनवरी 2026 सत्र के लिए। सत्र मतलब सेशन, मतलब जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2026 में एडमिशन लेंगे, उनके लिए असाइनमेंट्स हैं। कौन सा असाइनमेंट है? जिन पे लिखा हुआ है 2025 और 26। इसमें क्लियरली, अब स्टूडेंट ये पढ़ते ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों नहीं पढ़ते। हमारे पास 50% क्वेरीज ऐसी आती है कि मेरे को लेटर सबमिट करना है। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप हम पे बिलीव क्यों कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जुलाई 2025 के लिए 31 मार्च 2026, मतलब ये 2026 के लिए वैलिड है ये क्वेश्चन पेपर। आप अभी क्यों सबमिट कर रहे हो? ये मैं पिछले 5 साल से ये ऐसी वीडियो हमेशा बना रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी क्वेरीज होती हैं जो बार बार नहीं समझाई जा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझा रहे हैं। अब अगर आप पिछले साल का मतलब 2024-25 का एडमिशन ये क्वेश्चन पेपर लेंगे, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जुलाई 2024 या जनवरी 2025। देखिए, यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप टाइम से असाइनमेंट सबमिट करेंगे, इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि आपका एडमिशन पुराना हो तब भी यही करो, बट ये रूल यही है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, 31 मार्च 2025 तक सबमिट करना था जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, और जिन्होंने जनवरी, इसी साल जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, उनको 30 सितंबर 2025 तक कौन से वाले असाइनमेंट सबमिट करने हैं? 2024-25, ठीक है। सिंपल सा रूल है, अपना सेशन देखो, क्वेश्चन पेपर चेक करो और वो वाले असाइनमेंट सबमिट कर दो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 880000025552, उस पर व्हाट्सअप करो। आप अपना सेशन बता सकते हो या फिर अपना एनरोलमेंट नंबर बता सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हमारी टीम आपको एग्जैक्ट बता देगी कि कौन सा असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। बट अगर आप ये पूछोगे कि कौन सा असाइनमेंट मेरे लिए वैलिड है, मेरे को नया वाला चाहिए, पुराना वाला चाहिए, नहीं मेरे ये वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है, तो आपको ये वाली वीडियो वो रेफर कर देंगे कि ये वाली वीडियो देख लो आप, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझा चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सअप नंबर में क्या बेनिफिट है। जब आप हमारे व्हाट्सएप पर आते हैं तो आपको ये दिखता है ब्लू बैच, मतलब वेरीफाइड अकाउंट है, ठीक है। तो एक चीज़ साथ साथ इस वीडियो में ये भी बता दूं कि आप अगर कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो इग्नू से रिलेटेड या किसी भी से रिलेटेड, आप बहुत सारे बैंक से या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो देख लीजिए कि जिनको आप पे कर रहे हैं उनका करंट अकाउंट हो, GST अकाउंट हो, साथ में जो व्हाट्सएप है वो वेरीफाइड हो, एक वेबसाइट हो, वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट लगाओ। ये सारी चीज़ें एक ऑथेंटिक बनाती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, आप जैसे MPS है, MPS की बात कर रहे थे हम अभी कोर्स की। MPS में अगर आप फ्री असाइनमेंट लेना चाहते हो तो हमारे ignufree.com पे आके कर सकते हैं लॉगिन, और वहाँ पे से आप असाइनमेंट सबमिट ले सकते हैं। या अगर आपको प्रीमियम असाइनमेंट चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए, ऑल इन वन कॉम्बो चाहिए, किसी भी तरह का टॉप 20 स्टडी मटेरियल हेल्प चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर आके हमसे जुड़ सकते हैं। ऑल इन वन कॉम्बो हमारे पास है जो मोस्ट फेवरेट है स्टूडेंट्स का, 99 रुपीज़ का, ठीक है। और अगर इस वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हुई हो तो इसको शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने ग्रुप में, जो भी स्टूडेंट ग्रुप है आपका,
और अपने इग्नू के लोगों को बताइए कि कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है, सो दैट वो गलती ना करें, ठीक है। फिर भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, कि जिसमें सबसे लेटेस्ट असाइनमेंट सबमिट करना होता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है 90% मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री वालों के लिए है, जिनके लिए ये ये टाइम कन्फ्यूजिंग होता है। मतलब जब मार्च की बात आती है तो मार्च में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक में। हर साल होता है, पिछले 13 साल से मैं देख रहा हूँ, हर साल होता है। तो अभी आप, जो मैंने आपको वीडियो बनाई बताई है, मेरी बातों पे बिलीव कीजिए, और मेरी बातों को बिलीव करने के साथ साथ आप वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद सही असाइनमेंट सबमिट कीजिए। फाइल कैसे बनानी है, लिखना कैसे है, सॉल्यूशंस कहाँ से लेने हैं, ये सब के लिए लिंक मैंने दे दिए हैं इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक फाइल चाहिए तो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको 80+ मार्क्स लाने में हेल्प चाहिए तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। नंबर है 8800002552। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।